पारायण नमा विश्राम। नाथ संबुधन भजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहीं किन मोही, सुन रे साई बोले मुन कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषिवर रिसाकर बोले, सेवक सो जो कर शिवकाई, अरे करनी कर कर अलराई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सह बसाहु सम सो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तमारे जय सब राजा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधुर अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु सिर सिकी न गुसाई। एहि धनु पर ममता कहिए तू, सुन साई कह भृगुकुल के तू। हे गुसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई समत्र पुरार, धनु विदित सकल संसार। सियावर चंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष ही के समान है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनौ देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से हुए हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बंद नहीं तोई, केवल मुन जड़ जान ही मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मेरा निरामुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव दीनी। सहसा बाहु भुज देव छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्रह्मांडों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जन से ओच बस, करस महिष किशोर। गर्वन के अरभक दल, परसु मोर अति घोर। सियावर चंद्रपद जय, शरणम शंकर हरि ओम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चे का भी नाश करने वाला है।
बेहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ को मारतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारू सरसन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतियां छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ रोकी। सुर में सुर हरिजन रुगाई, हमारे कुल इन पर न सगाई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अप कीरत हारे, मारत हूँ पापर तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धुन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनच्युत कहु, क्षमऊ महामुनि धीर। सुन सरोप भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र पद शरणम, शंकर हरि ओम हरि की जय। जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुविद और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबल होई छन माही, कहूँ पुकार खोरी मह नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूं बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। अभी लक्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका स्वयं आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तम पुण्य कछु कहीं, जनिर सिरो की दुसह दस दुख सहयूं। वीर बरती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहे, कहे न जान वही आप। विद्यमान रण पाहिर कायर, कतय प्रताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
सूरवीर तो युद्ध में करनी सूर्यवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देह दोष मोहि नाला लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कहुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मारने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गावह न साधु। खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी क्रोध दोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तहि काट कुठार कठोरे, गुरे उरन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से क्षण हो जाता। गाद सुनू कहे हृदय खसे, उन्हें हरिये सूझ। अह मैं खाड़ न ऊख में, आ जाऊं न बूझ अबूझ। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सदस्य रत्य अजर बिहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्त्र विजयी होने के कारण ये श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खंड है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी वेश में बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता और भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उच्छृण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने ही ब्याह बोली, तुरत देह में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोई, विप्र विचार बचाऊं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय कर पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ।